सुप्रभात छात्रों, आज हम चीनी फेरी वाला पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। खूब देखभाल कर लेना मला अर्थात और लौटते समय पुराने खोटे पैसे, विशेष रूप से उनका खनका खनका कर डालना आदि का ज्ञान कम रहस्यमयी नहीं था। जो उसके बाद पुराने सिक्के होते थे उनको खनका खनका कर दे डालना, वहाँ पर उनको दे डालना, उसके जो शिक्षा सीखी थी उसने वह कम रहस्यमयी नहीं थी। मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के संग उच्छिष्ट महाभोग की आवश्यकता नहीं रही। जो उसके मालिक के साथ ही उसे खाना मिलता था, तो जो पहले वो जहाँ था वहाँ उसे बिल्ली के साथ उनका जूठा भोजन खाना पड़ता था। एक छोटी सी उम्र में ही इतनी समझ हो गई कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी हैं। एक छोटी सी उम्र में ही वह इतना समझ गया कि धन संचय के साथ साथ एक अच्छा संबंध रखने की विद्या भी एक सी है। पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठापूर्वक कर सकता है और किसी का छिपा कर, किंतु जो मनुष्य है वो किसी का अच्छे से प्रयोग कर सकता है, एक प्रतिष्ठापूर्वक प्रयोग कर सकता है और किसी का छिपा कर प्रयोग। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। जब वो कुछ अधिक समझदार हो गया तो उसने अपनी जो अभागी बहन थी, जिसको उसकी सौतेली माँ ने बेच दिया था, उसे ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। उस रहस्य की सूत्रधारिणी विमाता भी पुनर्विवाह करके कहीं और चली गई थी, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी उसके पिता की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि वही जानती थी कि उसने उसकी बहन को किसको बेचा है और कहाँ बेचा है, किंतु वह भी दूसरा विवाह करके उसके बाद कहीं और चली गई। इस सोच बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया और फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा और अन्य साथियों के साथ इस ओर आने का आदेश मिला। इस बीच मालिक के काम से चीनी रंगून आया था और फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा और अन्य साथियों के साथ इस ओर आने का आदेश मिला। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा है। यहाँ पर जो शहर में अब वो यहाँ कपड़े बेचने आया और यहाँ पर एक जो चीनी जूते वाला है, जो जूते का काम करता है, उसके घर ठहरा हुआ है। और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 तक वह फेरी लगाकर कपड़े बेचता है। वह सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 2 बजे से दिन में 2 बजे से शाम को 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है। चीनी की 2 इच्छाएं हैं। जो बालक है उसकी 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने को और बहन को ढूंढ लेने की। एक तो ईमानदार बनना है उसे और दूसरे अपने बहन को ढूंढना है जो कि बेच दी गई थी। जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में है और दूसरे के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है, क्योंकि एक की पूर्ति उसके हाथ में, अर्थात वह ईमानदार स्वयं के प्रयत्न से बन सकता है, स्वयं के अच्छे कार्यों से वह ईमानदार बन सकता है। किंतु दूसरी जो उसकी इच्छा है, अर्थात दूसरी इच्छा है उसकी बहन को मिलना, वह भगवान बुद्ध से इसके लिए रोज प्रार्थना करता है कि कैसे भी उसकी बहन उसको मिल जाए।